और मेरे क्लास 8 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि सब ठीक हो गए। प्रीवियस जो वीडियो था उससे पहला में हम लोग कोल के बारे में पूरा पढ़े थे। डिफरेंट टाइप के सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे मतलब एडजस्टेबल, इनएडजस्टेबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और एक तो मैं कहना रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे। कोल के बारे में पढ़े थे, डिफरेंट टाइप द कोल के बारे में पढ़े थे, जैसे मतलब कि पीट, बिटुमिनस और पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोल, सबसे अच्छा कोल, इसके बारे में देख लिए थे, है ना। सबसे खराब जो स्टार्टिंग अर्लीस्ट जो मैंने होता है तुम्हारा पीट होता है, जिसमें तुम्हारा क्या ना ओनली 30% क्या ना कार्बन होता है ना। लोएस्ट ग्रेड कोल तुम्हारा लिग्नाइट होता है, लोएस्ट ग्रेड तो मेरा क्या होता है लिग्नाइट होता है, ये भी डिस्कस कर लिए थे। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, लगभग 90% क्या ना कार्बन होता है। फिर हम लोग हम जो तुम लोग ये कराए थे, कार्बनाइजेशन करवाए थे, जिसमें कि डेड प्लांट्स जो होता है तुम्हारा क्या ना कोल में जो बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस किए थे। यदि किसी को कोई समस्या हो तो पहला वीडियो जा करके सोर्सेज ऑफ एनर्जी अच्छे से मतलब देख लेना एक बार, ठीक है। सिर्फ बताया गया है, नोट्स नहीं किया गया है। नोट्स यदि जरूरी है, अच्छी तरह से लिखा हुआ, तो हमको कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नोट्स जो देते हैं, इससे क्या नोट्स भी तुम लोग पढ़ लोगे और जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुन लोगे, तो इससे क्या होगा, दोनों जब मिला करके जब पढ़ोगे तो क्या ना हर चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तभी भी कोई डाउट रहेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी डाउट रहेगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप में जुड़ करके, या हमको व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन करके, या कैसे भी हमको कांटेक्ट करके आप हमसे डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, ओके। तो हम लोग का एक पार्ट कोयला के बारे में पढ़ लेते हैं, कोल्स जो तुम्हारे क्या ना फॉसिल फ्यूल जो कोल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब बच गया था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, तुम्हारा जो एकदम क्या बोलो पूरा गाढ़ा कलर का जो विस्कस, उसको अंग्रेजी में बोलते विस्कस, वर्ड याद रखना, विस्कस, VISCOUS, विस्कस। क्या विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, चिपचिपा, एकदम पूरा के ऊपर चिपचिपा तेल। माने इसमें क्या होता है पूरा काला करके गाढ़ा कर, मतलब ब्लैक, उसे क्या डार्क कलर्ड, विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग, गंदा स्मेल करता होगा। जैसे मान लो कि जितना भी जो हम लोग जितना भी खाड़ी देशों में है ना, खाड़ी समझते हो ना, गल्फ कंट्रीज होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा दुबई वगैरह में अधिकतर क्या ना तेल का बहुत उत्पादन होता है, तो उस देश से क्या हम लोग तेल लाते हैं, जिससे तुम्हारा वहां से क्या क्रूड ऑयल निकलता है। जिस तरह अभी जो पेट्रोल देखते हैं ना, उस टाइप का वो पेट्रोल नहीं होता है, वो क्या क्रूड ऑयल होता है, जिसमें कि सबके सब मिला होता है। उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं उसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग जब अगले साल जाएंगे ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे ना, कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्रूड ऑयल सेपरेटेड बाय ए प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, गैसोलीन निकालते हैं, एस्फॉल्ट निकालते हैं, तुम्हारा डीजल करते हैं, केरोसिन निकालते हैं, वैक्स निकालते हैं, तुम्हारा उसमें वैसलीन निकालते हैं। ये सब कैसे करें, उसी से प्रोड्यूस करते हैं तुम्हारा क्या ना क्रूड ऑयल से। तो वो तुम्हारा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम का ऑकरेंस, पढ़ेंगे किस तरह में रहता है। पेट्रोलियम जो होता है तुम्हारा, धरती जो होता है ना, जो मतलब कि अर्थ सरफेस हुआ, अर्थ में तुम्हारा अधिकतर क्या ना फाउंड ए मॉडरेट डेप्थ ऑफ बिटवीन द टू लेयर के इम्प्रीवियस रॉक। इम्प्रीवियस रॉक का मतलब, इम्प्रीवियस रॉक का मतलब होता है तुम्हारा, जैसे कि हम तो ध्यान समझना, ये मान लो कि तुम्हारा जमीन हो गया, ठीक है, ओके। रॉक का दो लेयर, एक इम्प्रीवियस कुछ इस तरह का हो गया, फिर तुम्हारा समझना इसको, हाँ। देखो ये क्या ना सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर में समझते हो ना, सॉल्ट वाटर माने नमकीन पानी होता है। समुद्र के नीचे में अधिकतर क्या हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं,
समुद्र के नीचे में। तो समुद्र जो नीचे होता है, जो मान लो ये समुद्र के नीचे यदि मान निकालते हैं, जमीन भी हो सकता है, समुद्र भी नीचे हो सकता है ना। जो समुद्र के नीचे से हम लोग क्या जब निकालेंगे तो इम्प्रीवियस रॉक होता है। इम्प्रीवियस रॉक का मतलब होता है उस रॉक से देखकर पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, मैंने इससे क्या ना कुछ भी मैंने क्या ना कोई भी छेदा करके इसके अंदर में नहीं जाएगा। इस रॉक के नीचे में, और नीचे क्या सलाइन वाटर रहता है, पानी रहता है, मैंने क्या नमकीन पानी। द डेंसिटी ऑफ द पेट्रोलियम इज लेस देन द क्या ना तुम्हारा क्या सलाइन वाटर होता है, तो जिसके कारण पेट्रोलियम क्या फ्लोट करता है, पेट्रोलियम यहाँ फ्लोट करता है। फिर क्या होता है ना, यहाँ पर नेचुरल गैस रहता है, यहाँ पर नेचुरल गैस क्या रहता है, नेचुरल गैस रहता है, ठीक है, क्या रहता है, नेचुरल गैस रहता है। अब देखो यहाँ पर एक क्या ना, जिसे मान लो कि ना एक बोतल है, बोतल में क्या ना पानी भी भरा हुआ है, कुछ कर जगह खाली छोड़ दी है। तो जैसे हम लोग जिस थम्सअप का बोतल किस तरह से, प्लास्टिक का थम्सअप का बोतल आता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल आता है जिसमें क्या ना जो फीस टाइप का आवाज निकलता है, उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो कि वो बोतल लोग क्या करना, सेक कर देंगे। सेक करने से क्या होगा, नीचे तो लिक्विड रहेगा, ऊपर में कोई गैसियस भर जाएगा, तो ढक्कन जैसे खोलेंगे ना, वो गैस के ना फट से क्या बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरह ही जब मान लो कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, इसको छेदा करते हैं ना, इस तरह करके ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करते 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 जैसे ऐसे आ जाते हैं ना, तो इस जगह पूरा प्रेशर से क्या ना नेचुरल गैस रहता है, यहाँ पर पूरा प्रेशर के साथ में क्या ना नेचुरल गैस रहता है। तो गैस क्या ना इससे होकर अपने आप क्या ना स्पॉन्टेनियस मैंने क्या ना अपने आप क्या ना ये बाहर निकल जाता है। तो जितना निकलता है हम लोग क्या ना कलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ में कभी कभी पेट्रोलियम भी निकल जाता है, तो जब निकले तो कलेक्ट कर लेते हैं। फिर जब तक नहीं, जब अब बाकी जितना रह गया तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, मोटर लगा करके ये पेट्रोलियम को ना इस तरह करके बाहर निकाल कर हम लोग क्या ना जहाज में भर करके उसको अगर फैक्ट्री में ले करके मैंने क्या उसके बाद उसको क्या करते हैं, मतलब लेबोरेटरी में या हो कोई भी जहाँ पर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके डिफरेंट के इंग्रेडिएंट को हम लोग निकालते हैं। तो लगभग ये तुम्हारा 500 से 2000 मीटर के नीचे पाया जाता है। 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर नीचे समुद्र के नीचे ये पाया जाता है तो पेट्रोलियम, ठीक है। और उसके बाद देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल में क्या ना, पेट्रोलियम मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट, तो उस जो कंपोनेंट को हम लोग जो अलग अलग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। जितना भी अनडिजायरेबल इंग्रेडिएंट को हम लोग क्या ना निकाल लेते हैं उसको डिफरेंट प्रोसेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ। जितना भी देखो जितना अनवांटेड जिस पेट्रोलियम से या क्रूड ऑयल से जितना हमको जरूरी नहीं है उसको हम क्या बाहर निकाल लेते हैं, जितना जरूरी है उसको हम लोग क्या ना रखते हैं। जितना यूजेबल प्रोडक्ट को हम लोग यूज करने के लिए उसको जो माने कि एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द क्या ना क्रूड ऑयल, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखो पेट्रोलियम का मतलब कि दुनिया में पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम का बहुत डिमांड रहता है। जिस तरह पेट्रोलियम का रहता है उस तरह का कोल का रहता है। तो प्रीवियस वीडियो में कोल के बारे में एक तो निक नेम एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोल को हम लोग बोलते हैं ब्लैक डायमंड, इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड, इसको काला हीरा बोलते हैं इसको डायमंड। और पेट्रोलियम को हम लोग बोलते हैं लिक्विड गोल्ड। क्या से बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड, समझ रहे हो ना। कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड, और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड। दिमाग में इसको रखना, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो मैंने उसको क्या डिमांड जो होता है ना पेट्रोलियम का, अरे क्यों नहीं बढ़ेगा यार डिमांड। ट्रेन चलता है, कहीं के ट्रेन चलता है तुम्हारा डीजल में, गाड़ी जितना भी हो गया, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया या 8 व्हीलर हो गया, जितना भी गाड़ी देख लो सबके सब पेट्रोलियम से चलता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो होता है तुम्हारे क्या ना डीजल के माध्यम से क्या ना हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे जनरेटर वगैरह में जो होता है। तो अल्टीमेटली वी डिपेंड अपॉन द पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का डिमांड बढ़ेगा ही, और अधिकतर कंट्री में पेट्रोलियम नहीं निकलता। जितना भी तुम्हारे क्या ना गल्फ कंट्रीज है उसी से वहीं से क्या ना पेट्रोलियम निकलता है। तो बाकी देश के क्या ना वहां से क्या ले आता है खरीद करके, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा क्या ना एज द क्या ना जैसे मतलब डिमांड ऑफ द पेट्रोल इज मोर, सो इट इज कॉल्ड वैल्यूएबल होता है। पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, और कोल को क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका रेसिडुअल, जैसे मतलब कि ना जैसे मान लो कि ना जो जैसे मान लो कि ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद कुछ तुम्हारा जो दिया है यहाँ पर, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया है जो तुम्हारा बचने के बाद जो बनता है पेट्रोलियम से, जो बच जाने के बाद
इसको सब नोट कर लिया करना, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा क्या क्या निकलता है, एस्फॉल्ट, एस्फॉल्ट, फिर पैराफिन वैक्स, और एक तो होता है तुम्हारा लुब्रिकेंट ऑयल्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स, ठीक है। फिर होता है क्या, फ्यूल ऑयल, फिर डीजल, केरोसिन, ये सब आपको बताना नहीं जरूर पड़ेगा। केरोसिन, गैसोलीन या पेट्रोल, गैसोलीन, पेट्रोल इसी को बोलते हैं। प्योर जो पेट्रोल होता है ना उसको गैसोलीन बोलते हैं, ठीक है ना। एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी का पहले बोल देते हैं, एलपीजी माने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। देखो एस्फॉल्ट, एस्फॉल्ट तुम्हारा क्या होता है, ब्लैक और स्टिकी, स्टिकी होता है, मैंने कह जैसे मतलब कि अरे पीच नहीं, सिंपल सी बात है, पीच दिमाग में डालना, पीच जो हम लोग रोड बनाते हैं उसको एस्फॉल्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ को भी कवर करने के लिए यूज करते हैं, है ना, नहीं, रूफ कवरिंग मटेरियल की तरफ भी यूज करते हैं, है ना, रूफ को कवरिंग करने के लिए यूज करते हैं, रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। फिर मेकिंग रोड एंड कोटिंग देखिए ऑन और क्या ना ऑन अंडर साइड तुम्हारा क्या ना इलेक्ट्रिक पोल्स का हो गया, जैसे मतलब जो भी जिसका यूज जैसे यूज करते हैं कि जब कोई पोल वगैरह होता है उसको क्या ना हम लोग चिपका देते हैं कि पेट्रोल मैंने क्या पीच से, जिससे उसे पानी नहीं लगे, जिससे कारण क्या ना वो क्या ना हो तुम्हारा उसमें जंग नहीं लगे, ठीक है। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स इट इज सेमी सॉलिड व्हिच इज यूज्ड फॉर द ना मेकिंग द वैसलिन, ऑइलमेंट और कैंडल्स, कैंडल देखो पैराफिन वैक्स, वैक्स और मोमबत्ती, मोमबत्ती का हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ, मोमबत्ती वो तो मोमबत्ती बनाते हैं, फिर क्या ना जैसे मतलब वैसलिन वगैरह होता है ना जो ठंडी दिन में ऊंट वगैरह फट जाता है तो क्या ना मॉइस्चराइजर की तरह हम लोग यूज करते हैं, है ना नहीं। और तुम्हारा क्या लुब्रिकेंटिंग, लुब्रिकेंट माने जैसे मान लो कि ना जो ग्रीस वगैरह लगाते हैं, देखना जब पंखा वंखा खराब होता है ना तो उसमें क्या ना ग्रीस वगैरह लगाते हैं, या बड़ा बड़ा गाड़ी में चक्का जहाँ घूमता है वहाँ पर ग्रीस देते हैं, लुब्रिकेंट इसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट, जो कि ना फ्रिक्शन को कम कर देता है, हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन को क्या ना कम कर देता है लुब्रिकेंटिंग लगाने से। और क्या ना फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल का मतलब जैसे मान लो कि कहीं मतलब थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, या वो कभी कभी करना कपड़ा को कर रंग करने में बड़ा बड़ा बॉयलर होता है, उस बॉयलर को क्या करने के लिए ना तुम्हारा गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोल तो तुम्हारा क्या ना वो डीजल से जला करके उसको क्या ना गर्म करते हैं, ठीक है। और तुम्हारा डीजल, डीजल ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, कार हो गया, सबका यूज करते हैं। और तुम्हारा हो गया केरोसिन, केरोसिन तो डोमेस्टिक फ्यूल की तरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लालटेन वगैरह में। गैसोलीन, पेट्रोलियम ये सब बोलना का जरूरी है क्या, तुम देख लो। देखो हाईली जो रिफाइंड जो पेट्रोलियम होता है ना, हाईली जो रिफाइंड बहुत माने क्या बहुत रिफाइंड जो पेट्रोलियम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं ना एरोप्लेन के लिए फ्यूल की तरह यूज करते हैं। हाईली रिफाइंड, क्या हाईली रिफाइंड, रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोल is used for the fuel in petroleum, इनका एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन के लिए जो पेट्रोलियम होता है ना वो जो हाई पूरा प्यूरिफाइड पेट्रोलियम हम लोग यूज करते हैं। पेट्रोलियम गैस जिस मतलब जितना भी हम लोग घर में जितना भी डोमेस्टिक गैस आता है ना, जो उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना तो लोग नाम सुने होंगे, उज्ज्वला योजना की तरफ से हम लोग क्या ना हर गरीब को क्या ना हम गैस सिलेंडर बांटे हैं, है ना, जो सरकार बांटा है। और या हम लोग घर में जो सिलेंडर सब आता है, भारत गैस हो गया, इंडियन गैस हो गया, है ना, ये सब के सब मेरा क्या होता है, ये सब के सब मेरा पेट्रोलियम गैस है, इसमें एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ने के समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है ना नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में हम बता दिए थे कि जो पेट्रोल रहता है उसका अपर लेयर में नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग क्या ना नेचुरल गैस को सिलेंडर वगैरह में स्टोर कर रखते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि नेचुरल गैस जो निकलता है, ठीक है, तो एलोंग द पेट्रोलियम के साथ निकलता है, तो उसको हम क्या, उसको हम क्या नेचुरल गैस को क्या कहते हैं ना सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी क्यों, सिलेंडर में हम लोग प्रेस करके ना गैस को भर के रखते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड
नेचुरल, सब लिखना बच्चा कॉपी में, हाँ 5-6 बार करके पढ़ना ना सब। देखो बच्चा ये सब नया नया वर्ड, कॉम्प्रेस्ड, नेचुरल गैस, दीज आर देखे ना व्हाट आई से, दीज आर द वर्ड्स। इफ यू लर्न दिस वर्ड्स देन विल इंक्रीज योर वोकेबुलरी लेवल्स। तो जब भी सबको अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा इंग्लिश बोलने का या हो साइंस में या उसका एक भाषा एक ठो क्या ना, अभी हम लोग जूनियर है तो भाषा एक ठो हम लोग का साइंस का बने जो वर्ड होता है ना उसमें क्या ना कैपेबिलिटी आएगा। अधिकतर जो टीचर होते हैं बोलते हैं अरे यार मैंने क्या समझ लेना, समझना क्या है, थोड़ा समझना है, सीएनजी क्या है, हाईली रिफाइंड क्या है, पैराफिन वैक्स है, थोड़ा समझना है, लेकिन इस सब वर्ड को दिमाग में रखना भी है। पेट्रोलियम, कोल, कॉम्प्रेस्ड, हाईली रिफाइंड, जिसे देखे ना हाई लेवल वर्ड्स है। तो इस सब वर्ड को बार बार जितना तुम रटोगे, जितना बार बार इसको लिखोगे ना उतना दिमाग में बैठेगा, ठीक है। और तुम लोग ना बोलने का और जब भी लिखोगे क्वेश्चन आंसर ना और भी अच्छा से लिखोगे। तो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तुम्हारा कैसे मिलता है ना, जब हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसी के ऊपर में क्या ना नेचुरल गैस रहता है। तो जैसे उसको छेदा करते हैं, जैसे मतलब उसको ड्रिल करते हैं तो नेचुरल गैस के ना अपने आप बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या ना उस जो नेचुरल गैस के साथ में पेट्रोलियम भी बाहर आ जाता है ना नहीं। तो अब देखो इंडिया में तुम्हारा, इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलता है। पहला कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन एक, दूसरा बम्बई हाई, मुंबई हाई बोलते हैं उसको, अभी पहले बम्बई था, मुंबई हाई, और तीसरा तुम्हारा त्रिपुरा। कहाँ मिलता है, एक कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, और क्या तुम्हारा त्रिपुरा में मिलता है। देखो अब सीएनजी का यूज क्या है, जो एलपीजी का यूज है। सीएनजी में क्या होता है ना, नेचुरल गैस में हम लोग जलाते हैं ना तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, कम चैप्टर थोड़ा पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ना, जैसे मान लो कि यदि मान लो कि लकड़ी को जलाएंगे, यदि मान लो हम लोग गैस को जलाएंगे तो गैस के ना कम जल के ना बहुत ज्यादा के ना आग देता है, मैंने क्या बहुत से ना हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देगा। तो इसका क्या ना तुम्हारा कैलोरीफिक वैल्यू तुमको हम लोग ना एक्सप्रेस करते हैं। हर जो फेल होता है, जैसे कि तुम्हारा लकड़ी हो गया, या तुम्हारा उसको क्या बोले काउडंग केक हो गया, या तुम्हारा एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सभी चीज का कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसको सिर्फ एनर्जी कितना ज्यादा एनर्जी देता है उस कैलोरीफिक वैल्यू से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। ये क्या ना, ये सबसे अच्छा फ्यूल होता है। जैसे मान लो कि पेट्रोलियम में हम लोग जो जलाएंगे तो क्या ना कुछ हार्मफुल क्या ना गैसेस निकलता है, लेकिन सीएनजी जलाने से उतना हार्मफुल गैसेस नहीं, ये क्लीनर फ्यूल है, ये सबसे अच्छा क्या क्लीनर फ्यूल है। अब चलते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट, हम लोग चैप्टर तो पढ़ लिए, पेट्रोल पढ़ लिए, डीजल वगैरह पढ़ लिए, इस सब के बारे में पढ़ लिए, केरोसिन बारे में पढ़ लिए। लेकिन एक चीज को बड़ी जीवन में पढ़ाई करके खाली मार्क्स नहीं लाना है, जीवन में जो पढ़ते हैं उसको जीवन के साथ में इसको चलना है लेकर के। जैसे कि मान लो हम लोग क्या पढ़े ना, कोयला ज्यादा जलाने से डिफरेंट टाइप के गैसेस निकलता है। तो कोशिश करेंगे कोयला से तो मुक्त तो नहीं कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, जहां 100 किलो कोयला का यूज होता होगा कोशिश करेंगे कि उसको आधा में करने के लिए, और जो आधा को हम लोग ना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो कि 100 केजी, मान लो कि 100 केजी कोयला को जला करके मान लो कि हम लोग ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। जिसमें तुम्हारा 100 केजी कोयला को जला करके हम लोग ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसे मान लो कि ना कि इसमें 100 वाट का मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, कितना हुआ 100 केजी कोयला को जला, 100 केजी कोयला को जलाएं, जिसमें मतलब कि ना हम लोग ना 100 वाट के ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मेरा क्या ना कोल है, देखो ये तो रेशियो ठीक नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के तौर 100 केजी कोयला को जलाएं जिसमें क्या ना 100 वाट के ना हम लोग मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, ओके। अब मान लो कि सिर्फ कोयला जला करके 100 यदि 100 वाट निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा ना, इसका पोल्यूशन लेवल क्या ना बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, जो हम लोग का जो काम है
पूरा का पूरा 100 kg को तो हटा कर नहीं दे सकते हैं कि और एक कोई नया चीज को लेकर आए, नया चीज को ले फटाफट तो लेकर नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 kg के जगह में हम लोग क्या करेंगे, हमको 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, लेकिन 100 kg के जो कोयला जो यूज करते हैं इसको क्या करेंगे ना, इसको तोड़ देंगे। 50 kg भाई कोल यूज करेंगे। मान लो कि तुम्हारे क्या ना मान लो कि और कुछ एनर्जी के लिए क्या ना सोलर एनर्जी यूज करेंगे, सोलर एनर्जी यूज करेंगे। फिर क्या ना तुम्हारे क्या विंड एनर्जी यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? ओके, कोल भी 50 kg वाले कोल यूज कर लिए। फिर क्या कुछ सोलर एनर्जी से क्या ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिए, कुछ विंड एनर्जी लेकर क्या ना प्रोड्यूस कर लिए। तो क्या होगा ना, 100 kg से जल के जितना पोल्यूशन बनता रहता था 50 kg में क्या हो जाएगा ना, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? मैं क्या बोल 50 kg में थोड़ा कम हो जाएगा। सोलर एनर्जी लगा देंगे और विंड एनर्जी लगा देंगे तो इसमें से कोई तो पोल्यूशन होता नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या ना इंस्ट्रूमेंट को क्या ना इंक्रीज करेंगे। तो फिर क्या करेंगे ना, धीरे धीरे कोल को हम लोग रिप्लेसमेंट करते हुए चले जाएंगे। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हमको एनर्जी लेवल तो जरूरी है, माने ये जो 100 वाट हमको इलेक्ट्रिसिटी का हमको जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा इसको बोलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब सस्टेन का मतलब जिंदा रहना। याद रखो, सस्टेन का मतलब जिंदा रहना, अपने आप को जिंदा रखते हैं, खुद भी रहना है जिंदा, और तुम्हारा क्या ना आगे वाला जो पीढ़ी आएगा, पीढ़ी क्या समझते हो, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा कि उसको भी मैंने क्या ना उतना नेचुरल रिसोर्स को यूज कैसे करना है कि हम लोग भी यूज कर लिए, कि उन लोग भी आएगा तो उन लोग भी क्या ना कुछ बचा के रखेंगे। और उसके साथ साथ में ये तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी क्या लेते लेते क्या साथ में चलेंगे, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि धीरे धीरे हम लोग क्या करें, टोटली क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर में धीरे डिपेंडेबल हो जाएंगे, और जो कार्बन इमिशन होता है उसको क्या हम लोग रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, पोल्यूशन नहीं होगा, एसिड रेन नहीं होगा, है तुम्हारा जो डिफरेंट बीमारी माने जैसे मतलब कि गैस, जैसे मतलब पोल्यूशन से तुम्हारा क्या ना अस्थमा वगैरह सब होता है, ये सब नहीं होगा। इससे क्या होगा ना, एनवायरनमेंट भी बच जाएगा और तुम्हारा डेवलपमेंट भी होगा और कोई किसी के लिए हानि नहीं पहुंचेगा। एक होता है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इनके जुडिशियसली, क्या उसको बोलते हैं, जुडिशियसली। इसका मतलब होता है सोच विचार करके माने जितना जरूरी है उतना ही, ठीक है। जैसे मान लो कि सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, हर बुक में ये एग्जांपल रहता है, मेरा भी सुन लेना अच्छे से। जैसे मान लो कि नहाते वक्त शावर यूज करेंगे, यदि मान लो नहाते वक्त शावर यूज करेंगे तो क्या होगा, जितना जरूरी है तो पानी के ना अधिक से अधिक ना चले जाएगा, है ना। आजकल तो पानी का क्या ना किल्लत बढ़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक जितना जरूरी है उससे क्या ज्यादा पानी चले जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्या ना यूज शावर मतलब कि यूज बकेट होता ना, बकेट जो होता है ना नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचाएंगे, बकेट और मग का यूज करेंगे। एक बाल्टी निकाल ले पानी, फिर उससे नहा लिए, पानी भी बच गया और नहाना भी हो गया। छोटे बातों से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग बचा सकते हैं। यदि मान लो कि धीरे धीरे कोयला खत्म हो जाएगा, फिर तो कोयला बनेगा नहीं, बनेगा भी तो हजारों साल लगेगा। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए तो कोयला की जगह में खाली सिर्फ कोल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आज धीरे धीरे हो रहा है, सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, जैसे मतलब कि जियोथर्मल, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या होता है ना, तुम्हारा जो अर्थ होता है, अर्थ में कहीं कहीं ना हॉटस्पॉट रहता है, उससे क्या ना जब पानी वहां से गुजरता है तो वहां के ना स्टीम निकलता है। उस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं ना, टर्बाइन के माध्यम से उस स्टीम को यूज करके टर्बाइन को घुमाते हैं, जिससे कारण क्या देखो फ्री ऑफ एनर्जी है ना, फ्री एनर्जी है ना, वो एनर्जी इस तरह बर्बाद हो रहा था। अब उसको क्या ना हम लोग क्या करते हैं ना, उसको टर्बाइन घुमाते हैं, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग के ना यूज करते हैं। तो ये कितना अच्छी चीज है, इससे क्या ना एनवायरनमेंट भी क्लीन हुआ। तो इसी तरह के ना बहुत अच्छा सोच रख के साथ में हम लोग का क्या ना इंडस्ट्री भी बढ़ाना है, ठीक है, तो पॉपुलेशन को पहले तो बात है पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना है, ठीक है, और सबको खाना भी खिलाना है, सबको कपड़ा भी पहनाना है, गाड़ी भी होना चाहिए, सबको लग्जरियस लाइफ भी होना चाहिए। जितना हम लोग लग्जरियस लाइफ में जाएंगे उतना ही क्या ना धीरे धीरे के ना आगे का समय में एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी का डिमांड के ना बढ़ते हुए चले जाएगा। इफ वी डिपेंड फुल्ली ऑन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, देन इट विल बी हार्म टू अस एज वेल एज तुम्हारा एनवायरमेंट।
So we should try to replace our conventional energy in the form of नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। मैंने रिप्लेस करेंगे क्या, कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने कोयला पेट्रोलियम की जगह में हम लोग क्या करें, धीरे धीरे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसमें आजकल देखो पेट्रोलियम पे बिना चले हुए क्या ना, अभी आजकल इलेक्ट्रिकल बाइक वगैरह आ रहा है ना नहीं, तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे कन्वेंशनल सोर्स को हटा रहा है, रिप्लेस कर रहा है, उसके जगह में कौन बैटरी वाला आ जा रहा है ना नहीं, इलेक्ट्रिकल बाइक आ जा रहा है। तो ये भी एक क्या धीरे धीरे हम लोग क्या अधिकतर अभी ना पढ़ा लिखा जमाना है, तो धीरे धीरे हर कोई इसके प्रति क्या जागरूक हो रहा है। तो बच्चा आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो एक ही बात, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन, और यदि किसी को समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ना। इसका नोट्स वगैरह ऐसा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमसे मिलना। यदि बच्चे दूर में रहते हैं, यदि मतलब ट्यूशन पढ़ना चाहिए, मैं चाहते हो मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हो, पर्सनल भी पढ़ाया जा सकता है, और व्हाट्सएप के माध्यम से हो गया, तो आजकल तो डिफरेंट के ना सोर्सेस हो गया है। मैं तो विशेष करके बोलूँगा जो बच्चे कमज़ोर है मैथ में, जो बच्चे कमज़ोर है मैथ में, जो क्लास में पूछ नहीं सकते, तकलीफ होता है, वो हमसे निश्चित जुड़े, बेझिझक, कोई परेशानी नहीं है। जैसे हम लोग करेंगे जब, लेकिन हाँ जब भी मेरा व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करिएगा तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर ही हमसे जुड़ने की कोशिश करना, ठीक है। ओके बच्चा, तब तक के लिए बाय।